फोकस में है टायर स्पेस से, जो कि आज का हीरो भी है, और वो है सीएट। शानदार तेजी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। कंपनी ने एक डील की घोषणा भी की थी, जिसके चलते स्टॉक अब 11% ऊपर आ चुका है। कुशल है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। कुशल, बताइए क्या डील हुई है और कितना फायदेमंद है ये कंपनी के लिए। गुड आफ्टरनून पूजा। आप देखिए, ये जो डील है सीएट ने मिशलिन के साथ की है। मिशलिन ग्रुप वर्ल्ड रिनाउंड टायर कंपनी है। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो ऑफ हाईवे टायर्स की इनकी बड़ी ब्रांड है कैम्सो, उसको ये अधिग्रहण करने वाले हैं। कैम्सो ऑफ हाईवे टायर्स एंड ट्रैक्स के कारोबार को करीबन 1905 करोड़ रुपए में ये कैश डील इन्होंने की है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ब्रांड वैल्यू है आगे चलकर ग्लोबल लेवल पे सीएट के लिए वो काफ़ी बड़े रूप में बढ़ती हुई दिख सकती है। एंड यहाँ पर कंपनी अगर आप देखेंगे तो जो कैम्सो ब्रांड है वो कारोबार सालाना आय करीबन 1800 करोड़ रुपए की यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है। तो ऑफ कोर्स बड़ी ब्रांड है, और जिस तरह से ये अधिग्रहण का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है उससे एक ग्लोबल एक्सपेंशन में काफ़ी बड़ी मदद मिलती हुई दिखेगी। इनफैक्ट अधिग्रहण से कंपनी को ब्रांड नेम और साथ साथ श्रीलंका में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी प्राप्त हो जाएंगी। तो जो यूरोपियन यूनियन है और नॉर्थ अमेरिकन आफ्टर मार्केट और ओईएम सेगमेंट है वहाँ पर कंपनी की और ज़्यादा मजबूत पकड़ बन जाएगी। तो एक कंपनी की जो डिपेंडेंसी है, खासकर अगर आप इंडिया लेवल पर देखेंगे तो वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई और फर्दर होती हुई दिखेगी इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे बड़े मार्केट्स में एक्सपेंशन करने के बाद। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है कंपनी की तरफ से, और डील की वैल्यूएशंस भी काफ़ी आकर्षक है। इनफैक्ट नोमुरा मानकर चल रहे हैं कि डील से करीबन 10% ईपीएस एक्रीशन होने की उम्मीद है, और 6% एमके भी मानकर चल रहे हैं। एंड FY26 तक कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है डील की वजह से 13% रेवेन्यू में ग्रोथ होगा, 20% एबिटा लेवल पर, और मार्जिन 11.5% से बढ़कर कंपनी की 22% होती हुई दिखेगी जब ये इनके आंकड़े भी इनके फाइनेंशियल्स में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो बहुत अच्छी डील है, और इसी वजह से ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है इस खबर पर। ठीक है, तो शानदार डील है। आय में बढ़त का अनुमान, मार्जिन दोगुने हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि पहले दिन से ही डील का फायदा और उसका योगदान आय में दिखना शुरू हो जाएगा। इस वजह से स्टॉक आज 11% से ज़्यादा ऊपर है इस वक्त। इस पर एक बार सचिन जी आप सलाह दीजिए। 12% की तेज़ी आ चुकी है इस खबर के चलते। आज 3460 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। सर, टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप अगले सीएट में? पूजा जी, एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल ट्रेंड में स्टॉक रहा है। एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक की खासियत यही है कि बड़े ब्रेकआउट्स के बाद इसमें पुल बैक भी जरूर नजर आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम चेंज करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है एक अच्छा इसने फ्लोर बनाया है 3000 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगले कुछ हफ्तों में 3200 3300 के रेंज में खरीदारी की जा सकती है। जो मेजर ट्रेंड टारगेट है इसका वो लगभग अराउंड 4040 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। बट यहाँ पर मोमेंटम चेंज करने की सलाह नहीं होगी। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखें। चेंज इन ट्रेंड हो सकता है 2890 के नीचे ही, तो एक काफी डिसाइसिव लेवल है। तो यहाँ पर पुल बैक पे खरीदारी करने की सलाह होगी। मोमेंटम को जनरली इस पर्टिकुलर स्टॉक में चेस नहीं करना चाहिए। एक ग्रेजुअल पुल बैक जरूर आता है। हिस्टोरिकली हमने काफी बार इसमें देखा है। ऑल राइट, तो ये है नज़रिया सीएट पर आपके लिए। एक